हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आई एम बैक विद अ टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स। 16 टॉपिक्स हम लोग कवर करते हैं इंडिविजुअली। उसके अलावा दिस इज योर फेब्रुअरी एडिशन, अपडेटेड वर्जन है ये करंट अफेयर्स की बुक के लिए। यू नो द ड्रिल। बुक में नोट्स फॉर्मेट और आपका एमसीक्यू फॉर्मेट दोनों अवेलेबल है। बुक्स परचेज कर सकते हैं आपके नियर बाय बुक स्टोर से। अमेजोन, फ्लिपकार्ट सब जगह अवेलेबल है। इन केस हार्ड कॉपीज आपको नहीं चाहिए तो इसका ई बुक वर्जन भी अवेलेबल है वेबसाइट पे, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। टॉपिक जो हम लोग फॉर द टाइम बिंग यहाँ पे कवर कर रहे हैं दैट इज इम्पोर्टेंट डेज एंड थीम्स। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि थीम था, डेज और थीम टॉपिक था, वहाँ पे थीम नहीं बताइए। बहुत सारे हमारे नेशनल स्पेसिफिकली डेज होते हैं जहाँ पे थीम होती ही नहीं है, ठीक है। वो जस्ट डे के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए उस पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है। उसके अलावा इन केस मैंने आपको यहाँ पे नहीं बताया और उसका थीम कोई है तो बुक में अवेलेबल है, वहाँ पे आप उसको चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जस्ट हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से रिविजन कर रहे हैं जो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन 1 जो आपके लिए पूछा है दैट इज वर्ल्ड लेप्रोसी डे। कब मनाया जाता है, कब ऑब्जर्व किया जाता है? विश्व कुष्ठ दिवस, ठीक है। लेप्रोसी हम सबको समझ में आता है, ठीक है। इस दिन को कब ऑब्जर्व किया जाता है? जनवरी के महीना है इसमें। लास्ट सैटरडे, लास्ट संडे, लास्ट थर्सडे या फिर लास्ट फ्राइडे? क्योंकि 2023 में के हिसाब से जनवरी का वो टाइम निकल चुका है, तो जो मैं आपको डेट बता रही हूँ दैट इज अकॉर्डिंग टू 2023, ठीक है। फिलहाल आपको पता है कि इसकी कोई एग्जैक्ट कभी भी डेट होती नहीं, क्योंकि ये इसका एक डे है, ना कि कोई पर्टिकुलर डेट। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ये मनाया जाता है जनवरी के लास्ट संडे को। तो अगर इसके हिसाब से डेट की बात करें तो इस साल वो पड़ा है 2023 में, वो फॉल हुआ है 29 जनवरी को। अपार्ट फ्रॉम दैट इसकी थीम है एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी। एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी इसकी 2023 के लिए थीम है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस दैट इज इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे कब मनाया जाता है? दिसंबर का महीना है, 6, 10, 8 या फिर 9? इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे करेक्ट आंसर है दिसंबर 9, ठीक है। 9 दिसंबर को ये दिन मनाया जाता है, ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है। इसके लिए थीम है, ऑफकोर्स 2022 की थीम होगी, दिसंबर महीने की बात करें। इसकी थीम है यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन। यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस दैट इज ए नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये बताना है। अगेन नेशनल है, इसकी थीम मुझे कहीं मिली नहीं थी। अगर कहीं पे होगी तो डेफिनेटली नोट्स फॉर्मेट में या फिर आपको नीचे डिटेल में डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगी इस क्वेश्चन की। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे दिसंबर का महीना है, 12, 13, 14 या फिर 15? करेक्ट आंसर है इसका दिसंबर 14, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ल्ड सॉइल डे यानी विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 4, 6, 5, 7 दिसंबर की बात हो रही है। वर्ल्ड सॉइल डे करेक्ट आंसर है इसका 5 दिसंबर, ठीक है। वर्ल्ड सॉइल डे 2022 के लिए इसकी थीम है सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस। थीम मेक सेंस, सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस। नेक्स्ट देखो, वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, ऑफ कोर्स डोंट आस्क फॉर थीम इसके लिए। तो वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? दिसंबर में 23, 26, 22 या फिर 25? वीर बाल दिवस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, 26 दिसंबर। इस दिन को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। बेसिकली ये एक डे के तौर पर मनाया जाता है जो गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटे जिनको साहिबजादा के नाम से भी जाना जाता है, उनकी याद में इस दिन को मनाया जाता है वीर बाल दिवस, ठीक है। अगला देखो, आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे इंडिया में कब ऑब्जर्व किया जाता है? यानी भारत में आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग दिवस कब मनाया जाता है? 4, 5, 7 या फिर 8 दिसंबर, ठीक है। आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे, नाम से आइडिया लग रहा है दिन इस पर्टिकुलर डे में हम क्या बात करते होंगे। फिलहाल यहाँ पे करेक्ट आंसर है 7 दिसंबर। आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे में मेन जो मोटिव है कि जो हमारा इंडियन फ्लैग है उसके बारे में लोगों को बताना। तो इस पर्टिकुलर डे पे हमारे फ्लैग्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, ठीक है, ताकि इससे थोड़ा बहुत पैसा रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। नेक्स्ट देखो, नेशनल कंज्यूमर डे यानी राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है, दिसंबर महीने की बात है, 24, 26, 25 या फिर 28? नेशनल कंज्यूमर डे करेक्ट आंसर इज
December 24, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। अगला देखो, वर्ल्ड एड्स डे, विश्व एड्स दिवस। आई थिंक इसकी तारीख हम सबको पता है क्योंकि थोड़ी प्रोमिनेंट सी डेट है, याद रहती है। वर्ल्ड एड्स डे, थीम बतानी है आपको, 5-15 दिसंबर या फिर 30 नवंबर। करेक्ट आंसर है 1 दिसंबर, वर्ल्ड एड्स डे। ओके, किस डेट को मार्क किया जाता है एज ए रेड प्लैनेट डे, यानी कौन सी तारीख को चिन्हित किया जाता है लाल ग्रह दिवस के रूप में? 2 दिसंबर, 1 दिसंबर, 30 नवंबर या फिर 28 नवंबर? करेक्ट आंसर इज यहाँ पर 28 नवंबर। ठीक है, अगर मैं रेड प्लैनेट की बात करूं, वी ऑल नो वो होता है मार्स, और मार्स जो है हमारा अर्थ का क्लोजेस्ट नेबर है, तो 28 नवंबर को मार्क किया जाता है रेड प्लैनेट डे। क्या रीजन है इसका, डिटेल में मेंशन है, उसको जरूर चेक करना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक यानी विश्व अंतरधार्मिक सद्भाव सप्ताह कब मनाया जाता है? अब यहाँ पे वीक की बात हो रही है, डेट नहीं है, वीक पूरा का पूरा हफ्ता। 31 जनवरी से 6 फरवरी, 1 से 7 फरवरी, 2 से 8 फरवरी या फिर 30 जनवरी से 5 फरवरी। वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक मनाया जाता है 1 से 7 फरवरी, ऑप्शन नंबर बी। वर्ल्ड फिलोसफी डे यानी विश्व दर्शन दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, अब अगर नाम से क्लियर है, देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन कि इस दिन में क्या कहा जाता होगा। ठीक है, सिंपल बेसिक चीजें हैं। वर्ल्ड फिलोसफी डे आपको बताना है कि कब ऑब्जर्व किया जाता है, पर्टिकुलर डेट नहीं है, पर्टिकुलर डे है। नवंबर महीने में 3rd सैटरडे, 2nd थर्सडे, 3rd थर्सडे या फिर 2nd सैटरडे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो वर्ल्ड फिलोसफी डे को मनाया जाता है नवंबर के 3rd थर्सडे को। अगर इस महीने की इस साल की बात करें, आज इन 2022 की बात करें, तो इसको ऑब्जर्व किया गया था 17 नवंबर को, और इसके लिए थीम थी द ह्यूमन ऑफ फ्यूचर, द ह्यूमन ऑफ द फ्यूचर। ठीक है, ये इसकी थीम थी। नेशनल न्यूबॉर्न वीक इंडिया में कब सेलिब्रेट किया जाता है? भारत में राष्ट्रीय नवजात सप्ताह कब मनाया जाता है, ये बताना है। ठीक है, नवंबर 15 से 21, 10 से 16, 17 से 23 या फिर 1 से 7। नेशनल न्यूबॉर्न वीक ये कब मनाया जाता है, आपको बताना है। करेक्ट आंसर इज 15 से 21 नवंबर। ठीक है, अब न्यूबॉर्न को बेसिकली हम लोग कैटेगराइज करते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे बात करते हैं नियोनेटल पीरियड की, मतलब आपके फर्स्ट 28 डेज, जब एक बेबी बॉर्न होता है, उसके जो इनिशियल 28 दिन होते हैं बहुत क्रूशियल होते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उसके फ्यूचर ग्रोथ के लिए। तो इस थॉट प्रोसेस से नेशनल न्यूबॉर्न वीक को ऑब्जर्व किया जाता है 15 से 21 नवंबर में। ठीक है, इसके लिए एक थीम थी, दैट वाज सेफ्टी, क्वालिटी एंड नर्चरिंग केयर, एवरी न्यूबॉर्न्स बर्थ राइट। रिपीट कर रही हूँ, सेफ्टी, क्वालिटी एंड नर्चरिंग केयर, एवरी न्यूबॉर्न्स बर्थ राइट, ये इसकी थीम थी। नेक्स्ट देखो, बाल दिवस हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है, यानी चिल्ड्रंस डे। हम सबको पता है कि हम लोग 14 नवंबर को मनाते हैं, बट एक्चुअली में इनिशियली ये डेट इसकी थी नहीं, तो इनिशियली वो कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता था, ये आपको बताना है। ठीक है, ये यहाँ पे इंडिया के कंटेक्स्ट में बात हो रही है। 20 नवंबर, 16, 21 या फिर 15 चिल्ड्रंस डे हम लोग 14 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे है 20 नवंबर। ठीक है, अब हम लोग 14 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं, बट इनिशियली हम लोग भी 20 नवंबर को मनाते हैं जब वर्ल्ड मनाता है। ठीक है, बट हम लोग जो है इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए अब हम लोग इसे 14 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, अगला देखो, सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? रोड सेफ्टी वीक 12 से 18 जनवरी, 11 से 17, 10 से 16 या फिर 13 से 19। रोड सेफ्टी वीक डायरेक्ट सा क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर इज यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 11 से 17 जनवरी। अगला देखो, वर्ल्ड डायबिटीज डे, सिंपल सा पॉइंट है, किसके बारे में है? विश्व मधुमेह दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है, कब मनाया जाता है, ये बताना है। नवंबर 12, 13, 14 या फिर 15। अच्छा, इसके लिए एक थोड़ी अलग चीज थी, इसके लिए कुछ ट्राई एनियल थीम रखी गई थी 2021 से 2023 के लिए। ठीक है, तो वर्ल्ड डायबिटीज डे ऑब्जर्व कब किया जाता है, पहले तो वो देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज 14 नवंबर। ठीक है, इसकी थीम है दैट इज एक्सेस टू डायबिटीज केयर। ये कुछ ट्राई एनियल थीम है जो 3 साल के लिए एक थी, एक्सेस टू डायबिटीज
केयर। नेक्स्ट देखो, 1 नवंबर को कितने राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया? वैसे तो इसकी पूरी डिटेल मैंने नोट्स फॉर्मेट में प्रॉपर, क्योंकि ये जो थीम वाला है ये टैबुलर फॉर्म में दिया गया बुक में, ठीक है, तो वहां पे पूरा डिटेल्ड में है। बट अब सिंस यहाँ पे क्वेश्चन है कि 1 नवंबर को कितने स्टेट्स आप अपना फॉर्मेशन डे मनाते हैं, यानी स्टेटहुड डे। यहाँ पे जो आपको चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे सिर्फ स्टेट्स पूछा है, उसने यूटीज नहीं पूछा है, ठीक है, तो ओनली स्टेट्स की कैटेगरी में बात करेंगे। 3, 5, 7 या फिर 10। स्टेट्स की कैटेगरी में करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। तो 7 स्टेट्स हैं 1 नवंबर को अपना फॉर्मेशन डे यानी स्टेटहुड डे ऑब्जर्व करती हैं, विच इंक्लूड्स आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटका, केरल, मध्य प्रदेश एंड पंजाब, ठीक है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 स्टेट्स आपके हो गई जो 1 नवंबर को अपना फॉर्मेशन डे मनाती हैं। उसके अलावा यूटीज में बात करें तो लक्षद्वीप और पुडुचेरी अपना फॉर्मेशन डे ऑब्जर्व करती है 1 नवंबर को। बट अगेन क्वेश्चन इज अबाउट स्टेट्स। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस यानी नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है ये बताना है। जनवरी, 12, 17, 16 या फिर 15। नेशनल स्टार्टअप डे करेक्ट आंसर है 16 जनवरी। अगला देखो, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शंस है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, एपीजे अब्दुल कलाम या फिर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी बर्थ एनिवर्सरी पर ऑब्जर्व किया जाता है? सबको पता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यूजीसी ने एक दिन को ऑब्जर्व किया है, प्रपोज किया है कि ऑब्जर्व किया जाएगा भारतीय भाषा दिवस कौन सी डेट को? 10 दिसंबर, 11 नवंबर, 11 दिसंबर या 10 नवंबर। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर इज यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, 11 दिसंबर। पॉइंट क्या है? भारतीय भाषा दिवस, लैंग्वेज हार्मनी। सिंपल लॉजिक है इसका, लैंग्वेज हार्मनी को लिए इस दिन को ऑब्जर्व करने के लिए प्रपोजल दिया गया था 11 दिसंबर को। नेक्स्ट देखो, डिसआर्मामेंट वीक निरस्त्रीकरण सप्ताह कब शुरू होता है? आपको थीम बतानी, डेट बतानी है कि कौन से डेट को ये शुरू होता है, फिर उस हिसाब से वीक का पूरा एंड डेट आपको पता चल जाएगी। करेक्ट आंसर इज 24 अक्टूबर, ठीक है। तो डिसआर्मामेंट वीक 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर से ऑफकोर्स 30 अक्टूबर, ठीक है। वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, डोंट गेट कंफ्यूज, वो चिल्ड्रंस डे है, ठीक है, जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बर्थ एनिवर्सरी पर। यहाँ पे बात हो रही है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे की, जिसको ऑब्जर्व किया जाता है ऑन दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे ऑब्जर्व कब किया जाता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 15 अक्टूबर। किसकी बर्थ एनिवर्सरी पर? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। वो है चिल्ड्रंस डे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बर्थ एनिवर्सरी पर उसको ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। कब? 14 नवंबर, जिसको पहले हम ऑब्जर्व करते थे 20 नवंबर को। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड कब सेलिब्रेट किया जाता है? 11 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 12 अक्टूबर या फिर 8 अक्टूबर। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड कब ऑब्जर्व किया जाता है? करेक्ट आंसर इज 11 अक्टूबर। एक बेसिक डे है लड़कियों के बारे में, जो बालिकाएं हैं, बच्चे हैं, बच्ची जो लड़कियां होती हैं उनके लिए जो है इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। इंडियन एयरफोर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 6, 7, 8 या फिर 5 अक्टूबर, ठीक है। वैसे ये वाला तो हम सबको याद होगा क्योंकि इस बार इंडियन एयरफोर्स ने अपना 90th ईयर ऑब्जर्व किया है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 8 अक्टूबर। और क्योंकि ये 90th था तो इट हैज टू बी स्पेशल, तो इस पे एक प्रॉपर जो है आपको प्रदर्शनी देखने को मिली थी, एक पूरा का पूरा एयर शो हुआ था इस पर्टिकुलर डेट को। नेक्स्ट देखो, ओके, नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, दैट इज शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 9, 10, 11, 8 सितंबर, ठीक है। इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। करेक्ट आंसर इज
ऑप्शन नंबर ए 9 सितंबर। पॉइंट क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया है इस चीज के बारे में कि अगर कोई भी अटैक होता है तो जो उनका हाइड आउट बनता है वो या तो होटल्स होते हैं या फिर स्कूल्स, कॉलेजेस, इस तरीके की बिल्डिंग्स होती हैं। ठीक है, इस वजह से एजुकेशन जो है वो सबसे पहले इम्पैक्ट होता है, क्योंकि चाहे पूरा का पूरा मुद्दा जो है रिजॉल्व हो जाए, सॉल्व हो जाता है, जो भी है किस तरीके से भी, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट वापस से वहाँ जाना और प्रॉपर अपनी एजुकेशन को वापस से शुरू करना, उसमें फिर एक एक टाइम लग जाता है। तो इस वजह से अटैक से एजुकेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल डे 9 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस पर एक बड़ा अभियान शुरू कर रही है। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस कब मनाया जाता है। सिंपल टर्म्स में इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे कब सेलिब्रेट किया जाता है वो आपको बताना है। सितंबर की बात हो रही है, थर्ड सैटरडे, थर्ड संडे, थर्ड फ्राइडे या फिर फोर्थ सैटरडे। ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर है वो है थर्ड सैटरडे। सितंबर का थर्ड सैटरडे को इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे सेलिब्रेट किया जाता है। प्रिसाइज डेट की बात करें दैट इज 17 सितंबर। ठीक है, 2022 की बात हो रही है, तो इस पर्टिकुलर डेट पे वो फॉल हुआ था। अगला देखो, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस यानी वर्ल्ड फर्स्ट एड डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। सितंबर में सेकंड संडे, थर्ड सैटरडे, फर्स्ट सैटरडे या फिर सेकंड सैटरडे। ठीक है, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, सेकंड सैटरडे ऑफ सितंबर। अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में थर्ड सैटरडे बोला था, दैट वाज 17 सितंबर। उस हिसाब से सेकंड सैटरडे पड़ जाएगा आपका 10 सितंबर को। ठीक है, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। देखो, कोई एक्सीडेंट होता है, हॉस्पिटल तक पहुंचने में या कोई भी क्लिनिक तक, डिस्पेंसरी तक पहुंचने में थोड़ा बहुत टाइम तो लग ही जाता है, चाहे जितना मर्जी पास हो। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारे को इमीडिएट फर्स्ट एड मिलता है उससे कितनी जानें बचती हैं और बचती आ रही हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट एड के इम्पोर्टेंस को सब जगह फैलाया जाए। उस थॉट प्रोसेस से डे को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट देखो, शिक्षक पर्व 2022 कब मनाया गया ये बताना है। मतलब एक पूरा टेन्योर है, 1 से 30 सितंबर, 5 से 12 सितंबर, 5 से 30 सितंबर या फिर 5 से 20 सितंबर। ये आपके पास ऑप्शन है शिक्षक पर्व। ठीक है, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 5 से 30 सितंबर तक इस पर्व को मनाया गया। पॉइंट क्या है, टीचर्स को ऑनर करना। दूसरा, आपकी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 थी उसको और ज़्यादा इंक्लूड करना, उसके बारे में और ज़्यादा बताना, उस थॉट प्रोसेस से इस पर्व को मनाया गया। नेक्स्ट, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस यानी वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है ये बताना है। सितंबर का 12, 11, 9 या फिर 10, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 10 सितंबर। इसकी भी एक ट्राइएनियल थीम है 2021 से 2023 के लिए, दैट इज क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, विच एक्चुअली मेक सेंस। ठीक है, यूजुअली जब ऐसे सोसाइटल थॉट्स आते हैं तो हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में कुछ करने को है नहीं। ठीक है, तो अगर उनके पास कोई रे ऑफ होप होगा जिंदगी जीने के लिए तो ऑटोमेटिकली वो इस चीज़ों से बाहर आ सकते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के लिए 2021 से 2023 के लिए एक ट्राइएनियल थीम है, दैट इज क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। डेट है 10 सितंबर। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 की थीम क्या थी। नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2022 की थीम बतानी है। ऑप्शंस देख लो, सेलिब्रेट अ वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर, गो फर्दर विद फूड, हर घर पोषण व्यवहार या फिर फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट। नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2022 के लिए थीम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सेलिब्रेट अ वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। वीक की बात हो रही है, ऑब्जर्व किया जाता है 1 से 7 सितंबर। वर्ल्ड विमेन इक्वालिटी डे 2022 के लिए थीम बतानी है, यानी महिला समानता दिवस 2022 की थीम। ठीक है, ऑप्शंस देख लो, डेट बता देती हूँ पहले आपको यहाँ पे क्योंकि बहुत लंबी लंबी है, टाइम वेस्ट होगा इतना सारा। ठीक है, डेट इन द मीन टाइम बता देती हूँ। इसको ऑब्जर्व किया जाता है 26 अगस्त को, विमेन इक्वालिटी डे। अब आपको बतानी 2022 के लिए थीम, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो।
जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। डेट मैंने आपको बता दी है, दैट इज 26 अगस्त। डे क्या है? विमेन इक्वालिटी डे। अगला देखो, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 2022 के लिए थीम बतानी है आपको। ऑप्शंस चेकआउट कर लो यहाँ पे, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, ठीक है। डेट मैं आपको इन द मीन टाइम बता देती हूँ, दैट इज 29 जून, ठीक है। जून के 29 तारीख को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है। 2022 के लिए थीम है। ऑप्शंस देख लिया आपने। करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी, डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बाकी ऑप्शंस अगर आपने चेक किए हैं तो काफ़ी हद तक आपको डेटा, स्टैटिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी, क्योंकि वो आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ ना कुछ एक एक वर्ड का तो वहाँ पे लिंक देगा ही देगा। 2022 के लिए नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के लिए थीम है डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, 2022 में बेसिकली आपको बताना है कि तमिलनाडु डे इस साल कब मनाया गया है। जुलाई में 15, 16, 18, 19, ठीक है। तमिलनाडु डे कब सेलिब्रेट किया गया ये बताना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 18 जुलाई। नेक्स्ट देखेंगे, वर्ल्ड वाटर वीक 2022 के लिए आपको यहाँ पे थीम बतानी है। ऑप्शंस देख लो, वाटर फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ, बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर, सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर, वाटर इकोसिस्टम्स एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। वर्ल्ड वाटर वीक 2022 के लिए थीम बतानी है आपको, विश्व जल सप्ताह 2022, ठीक है। आपको जो है वीक बताना है, तो मैं आपको पहले वीक की डेट्स बता देती हूँ, दैट इज 23 अगस्त से 1 सितंबर, ठीक है। ये इसकी पूरी वीक थी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर। क्लियर है? सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर, 23 अगस्त से 1 सितंबर। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 के लिए थीम बतानी है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। डेट में मुझे नहीं लगता आपको कोई कंफ्यूजन होगी यहाँ पे। ऑप्शंस फिलहाल थीम के लिए हैं, स्टॉप प्लास्टिक पोल्यूशन, रेस्टोरेशन रिफॉर्म, ओनली वन अर्थ, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। करेक्ट आंसर यहाँ पर है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ओनली वन अर्थ। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 5 जून को। अगला देखो, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2022 की थीम आपको यहाँ पे बतानी है, सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो, सेफर फूड बेटर हेल्थ, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, फूड सेफ्टी एंड विमेन्स हेल्थ। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, ठीक है, 2022 के लिए थीम बतानी थी। डेट बता देती हूँ, दैट इज 7 जून, ठीक है। 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ऑब्जर्व किया जाता है। 2022 के लिए थीम है, सेफर फूड बेटर हेल्थ। अगला देखो, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है ये बताना है। मई महीने की बात कर रहे हैं, 2, 4, 1, 3। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, थीम आपको बता देती हूँ, जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 3 मई को, ठीक है। रिपीट कर रही हूँ थीम, जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। अगला देखो, भारत में प्रतिवर्ष आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? आयुष्मान भारत डे इंडिया में कब ऑब्जर्व किया जाता है ये बताना है। 30 अप्रैल, 1 मई, 28 अप्रैल या फिर 2 मई। आयुष्मान भारत दिवस, करेक्ट आंसर मुझे लगता है आपको पता होगा, 30 अप्रैल आयुष्मान भारत दिवस, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ डे 2022 के लिए थीम बतानी है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, एवरीवन एवरीवेयर, फेयर हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन, आवर प्लैनेट आवर हेल्थ, सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइव्स। वर्ल्ड हेल्थ डे 2022 के लिए थीम बतानी है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी, आवर प्लैनेट आवर हेल्थ, ठीक है। ये आपकी थीम है। डेट की बात करेंगे, दैट इज 7 अप्रैल, ठीक है। अगला देखो, वर्ल्ड पार्किंसंस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ठीक है, अगेन लोगों को ऐसा कुछ बीमारी हो जाती है तो वो बिल्कुल अनटचेबल से ही दूसरे को कंसीडर करने लग जाते हैं, तो उस डिजीज के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। फिलहाल आपको यहाँ पे बताना है इसकी डेट, वर्ल्ड पार्किंसंस डे की
13 अप्रैल, 11, 10 या फिर 12? अप्रैल महीने की बात हो रही है। करेक्ट आंसर आपका जो यहाँ पे है दैट इज 11 अप्रैल, वर्ल्ड पार्किंसंस डे। थीम की बात करें दैट इज इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर, इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर। अगला देखो, विश्व पृथ्वी दिवस यानी वर्ल्ड अर्थ डे 2022 के लिए थीम बतानी है। प्रोटेक्ट आवर स्पीशीज, रिस्टोर आवर अर्थ, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, एंड प्लास्टिक पोल्यूशन। सब थीम में आपको कहीं ना कहीं प्लास्टिक या तो पोल्यूशन या तो अर्थ, ये चीजें मिलेंगी क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट अर्थ। ठीक है, तो ये आपके पास थीम्स हैं, ऑप्शंस हैं थीम के। आपको बताना है कि वर्ल्ड अर्थ डे 2022 के लिए थीम क्या थी। करेक्ट आंसर यहाँ पे है इसका ऑप्शन नंबर सी, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। डेट की बात करें दैट इज 22 अप्रैल। ठीक है, अगला देखो, वर्ल्ड मलेरिया डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 24, 26, 25 या फिर 23 अप्रैल? हम लोग को लगता है यार क्या मलेरिया के बारे में क्या बात करें, लेकिन लोगों को मलेरिया से बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं। इनफैक्ट हमने डेथ्स भी देखी हैं इन चीज़ों के रिगार्डिंग, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस डे के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए। तो वर्ल्ड मलेरिया डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 24 अप्रैल, 26, 25 या फिर 23? करेक्ट आंसर इज 25 अप्रैल। उसके अलावा वी ऑल नो कि मलेरिया को ख़त्म करने के लिए एक एम रखा गया है, तो यहाँ पर जो है हमें मलेरिया फ्री बनना है। इसके लिए जो एक टारगेट यह रखा गया है दैट इज 2030। ठीक है, अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा है दैट इज कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे यानी विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है, ये बताना है। अगेन अप्रैल के महीने की बात हो रही है। ऑप्शंस है 24, 27, देन यू हैव 26 या फिर 25। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, ये बताना है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 26 अप्रैल। थीम की बात करें दैट इज आईपी एंड यूथ। ठीक है, आईपी इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आईपी एंड यूथ इनोवेटिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर, आईपी एंड यूथ इनोवेटिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर। डेट है 26 अप्रैल। नेशनल डॉल्फिन डे के लिए कौन सी डेट जो है सेट की गई है? नेशनल डॉल्फिन डे 29 मार्च, 5 अक्टूबर, 5 अप्रैल या फिर 30 मई? अच्छा, इसके रिगार्डिंग एक दो पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं, वो इस क्वेश्चन नंबर है 43, उसके नीचे पॉइंटर्स में जरूर चेक करना। ठीक है, तो नेशनल डॉल्फिन डे को ऑब्जर्व किया जाएगा 5 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखो, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए किस तारीख को अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? यानी यूएन जनरल असेंबली ने अप्रूव किया है एक रेजोल्यूशन जो प्रोक्लेम करेगा इस डेट को, जो आंसर है, एज इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। ठीक है, 16 मार्च, 15, 17 या फिर 18? पहला ईयर जो इसका ऑब्जर्व किया गया था दैट वाज 2022, तो मतलब लास्ट ईयर, इस साल जो हम लोग एक्चुअली में इसका एक साल कंप्लीट करेंगे इस डे को ऑब्जर्व करने का। यहाँ जो आपका फिलहाल करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 15 मार्च को। अब से हम लोग, क्योंकि देखो अब ये डे ऑब्जर्व हो चुका है, ठीक है, लास्ट ईयर से शुरू हो चुका है, तो अब से जो क्वेश्चन होगा वो जब भी हम लोग डेली करंट अफेयर में करेंगे, अब इतनी लाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि असेंबली ने अप्रूव किया है सब। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो मार्च 15। बट आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि 2022 वॉज द फर्स्ट ईयर जब से इसको ऑब्जर्व करना शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाटर डे 2022 के लिए थीम बतानी है। वैल्यूइंग वाटर, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, नेचर फॉर वाटर। वर्ल्ड वाटर डे की आपको थीम बतानी है। ऑप्शंस देख लिए हैं, करेक्ट आंसर है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, वर्ल्ड वाटर डे। ठीक है, ये इसकी थीम है। डेट की बात करें दैट इज 22 मार्च। ठीक है, वर्ल्ड वाटर डे, थीम है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, डेट है 22 मार्च। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, लेकिन वी ऑल नो कि एक महीने में हम लोग एन नंबर ऑफ डेज को ऑब्जर्व करते हैं, चाहे वो नेशनल हो चाहे वो इंटरनेशनल हो। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि इंपॉर्टेंट डेट्स को कवर करो अलॉन्ग विथ थीम। मैक्सिमम थीम्स मैंने यहाँ पे कवर कर दिए, शायद ही कोई एक आध थीम बची होगी जो मैंने आपसे डिस्कस नहीं की होगी, अदरवाइज सारे पॉइंट आपसे डिस्कस किए हैं।
तो मेक श्योर करना कि आप वो जो टेबल है डेज और थीम्स का उसको प्रॉपर चेक जरूर करो, ठीक है। वाइंड अप करेंगे सेशन को। थैंक यू सो मच, आई सी इन माय नेक्स्ट सेशन।